हॉस्टल में रहना सच में कितना महंगा पड़ता है। एक महीने में मेरा टोटल खर्च कितना होता है, आज मैं अपना कंप्लीट हॉस्टल बजट शेयर करने वाली हूँ। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी पैसे बचाने का टिप्स भी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हॉस्टल में रहते हो या फ्यूचर में हॉस्टल ज्वाइन करने वाले हो या तो अभी करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। चलिए देखते हैं एक नॉर्मल मंथ में मेरा कितना एक्सपेंस होता है। तो बेसिकली मैं ये बताऊंगी पहले तो, क्योंकि वो अपने पे डिपेंड करता है कि आपको कितना खर्चा करना है। क्योंकि जो मेरे दोस्त थी, मेरे रूममेट थी, वो महीने का 10,000 भी उड़ा लेती थी, पर पता नहीं चलता था कि कहाँ पर उड़ा रहे हैं। पता नहीं चलता था कहाँ पर उड़ा रहे, पर मैं 3,000 भी उड़ाती थी तो मुझे पता चलता था कि मैं कहाँ पर उड़ा रही हूँ। उसको 10,000 भी पता नहीं चलता कहाँ उड़ा रहा है। उसमें भी वो बीबीए कर रही थी, और बस उसका ये होता था कि दोस्त में जाता था, खाने में जाता था, ऐसे ही था। कुछ पर्सनल बाद में वो कपड़ा वगैरह, मेकअप वगैरह, चाहे कुछ भी बाद में खरीदने लगी, नहीं तो पहले उसको बस खाने में जाता था, बस खाने में। तो इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बचाते हो और कितने खर्च करते हो। क्योंकि सबका फैमिली बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता, कि कोई कोई मिडिल क्लास से भी आता है, तो उनको अपने हिसाब से खर्चा करना होता है। और उसके घर में ये भी प्रेशर होता है कि तुझे महीने में इतना ही खर्च करना है। तो इसलिए आपको अपने पे डिपेंड करना होगा, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना खर्चा करना है। उस हिसाब से आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए और एक रूल्स बना लेना चाहिए कि मुझे इतना ही खर्चा करना है, ये पैसा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी। सबसे पहले एक्सपेंस है हॉस्टल फ़ी। इसमें रूम, बेसिक फैसिलिटीज़ और कुछ सर्विस इंक्लूड होती है। ये फिक्स एक्सपेंस है जो हर मंथ या सेमेस्टर के हिसाब से होता है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट मैं बताऊँ तो आपको, अगर आप यहीं से हो, पास से, मतलब मैं डे स्कॉलर के लिए तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि डे स्कॉलर वाले के तो कोई इश्यू नहीं, वो घर से आते जाते हैं। जो हॉस्टल में रहते हैं, जो पास से भी है या तो फिर नेपाल से भी है, मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होता है, पास से है या तो फिर नेपाल से है, वो अपने पे डिपेंड करता है। तो फिर भी मैं ये बताऊंगी कि आपका मंथली खर्च हो जाता होगा बहुत ज़्यादा तो 3,000 3,500 ऐसे, मतलब 3,000 या तो 35 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर आप बहुत मिनिमम खर्च कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, उसमें आपका क्या इंक्लूड हो जाता है पता है? क्योंकि अगर आप बीटेक सीएससी से हो, ठीक है, तो आपका पैसा ज़्यादा जाएगा प्रिंट में, क्योंकि यहाँ पर कॉपी किताब से ज़्यादा आपको खर्च, मतलब प्रिंट करवाना होता है। तो सारा इंजीनियरिंग आपको निकल जाएगा प्रिंट करवाते करवाते। इन प्रिंट में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि हर रोज़ आप मान के चलो 10 20 50 तो लग ही जाता है रोज़। सैटरडे संडे भी आपको प्रिंट करवाना होगा, क्योंकि मंडे को सबमिट करना है, तो प्रैक्टिकल फाइल यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपके पैसा ज़्यादा वहाँ पर जाता है, जो फोटो स्टेट करवाते हो। प्रिंट नहीं समझ में आया तो फोटो स्टेट, यहाँ के लोग को मैंने सुना है कि फोटो स्टेट में जाता है। तो आप, अगर आपका 3,500 में इतना बजट लेके चलती हूँ, ठीक है, 3,500 है, तो 3,500 में आपका मान के चलो एक महीने का 200 तो बहुत ज़्यादा है प्रिंट करवाने के लिए। 200 में आपका प्रिंट हो गया। 500 आप मान के चलो कॉपी, पेन और प्रिंट, 500। आपके पास बचा कितना? 3,000। उसमें आपको क्या क्या करना है? हॉस्टल का पैसा तो आपको देना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके मम्मी पापा और कॉलेज में इंक्लूड होता है। कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल का भी दे देते हैं ना। पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल एक्सपेंस बता रहे, जो खुद पे खर्च होता है हॉस्टल में रह के। उसके बाद आपका हो गया फूड और स्नैक्स। फूड और स्नैक्स में ये है कि मेस का खाना मिलता है, लेकिन कभी कभी बाहर का खाना, मैगी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी भी ले लेते हूँ, मतलब ले लेते हैं। इस कैटेगरी में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, और उसमें भी आपको देख के करना है कि मुझे कितना खाना है, और ज़्यादा जंक फूड अच्छा भी नहीं होता। तो उसके हिसाब से आप उसके लिए भी मान के चलो 500। ऐसे तो आप खर्चा करोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपका कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, कितना खा रहे हो आप डेली। एक दिन में भी 5 से खा सकते हो, या तो एक महीने में भी आप 5 से खा सकते हो, जैसे कि मेस में आपको मिलता है। पर यह है कि मेस में आपको धीरे धीरे खाना पसंद ना आए, तो आपका ज़्यादा पैसा खाना में ही जाएगा, क्योंकि आप बाहर से, मतलब चाहोगे कि बाहर से खाओ, मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए आपका खाना ज़्यादा पैसा जाएगा आपका फूड फूड और स्नैक्स में, और उसके बाद प्रिंट में। उसके बाद ट्रैवल, अगर ट्रैवल हो गया, कॉलेज के बाहर जाना हो, मार्केट जाना हो, वीकेंड आउटिंग हो, उसकी भी, मतलब उसका भी थोड़ा बहुत ट्रैवल एक्सपेंस होता है। जो आपको यहाँ से अम्बाला तक जाओ तो आप पर पर्सन 20
20 40 और 25 जाना, 25 50 100 मान के चलो। 100 आपका अम्बाला तक अगर जा रहे हो तो 100 तक मतलब 100 आपका लग जाता है अम्बाला तक अगर जा रहे हो। अगर वहाँ से जाओगे तो आपका वो अब कौन से जगह पे घूमने जा रहे हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे जा रहे हो। और हॉस्टल की बात मैं बताती हूँ, वो ट्रैवल का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो आप कहाँ जाओगे नहीं जाओगे तो वो नहीं, पर अम्बाला तक का मैं बताऊँगी 100 पर पर्सन लगता है जाने आने दोनों का। उसके बाद स्टडी और एक्सपेंस में मैं बता दूँ, नोट्स, प्रिंट आउट, पेन, कॉपी और कभी-कभी प्रोजेक्ट के लिए भी पैसे लगते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में ही आपको बाइंडिंग पर उस सेमेस्टर में एक बार लगता है। प्रोजेक्ट बाइंडिंग कराना होता है, प्रोजेक्ट के लिए साइनॉप्सिस प्रिंट करवाना होता है, तो वो आप ग्रुप में होगे तो ग्रुप में ही लगता है। तो ग्रुप का एक में हो गया कि आपका कभी 50 होगा, कभी 60, कभी 70 ऐसे करके आपको डिवाइड होता है 3 में चाहे 4 में जो ग्रुप है आपका, और उसमें उतना लग जाता है। पर्सनल केयर जैसे कि हो गया शैम्पू, फेस वॉश, टूथपेस्ट, सोप, स्किन केयर और डेली यूज की चीज़ें भी हर मंथ खरीदने पड़ती है। जैसे कि पैड हो गया, लड़की के लिए तो पैड हो गया, जो आईब्रो बनवाते हैं आईब्रो हो गया, वो सब में भी आपको खर्च उसमें भी आपका खर्च लगेगा। तो आपको कितना करना है वो आप पे डिपेंड करता है, पर ये सब ज़रूरी होता है हॉस्टल में। उसके बाद हो गया शॉपिंग। तो शॉपिंग में आप कभी-कभार जैसे कि फ्लिपकार्ट खोल रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको फ्लिपकार्ट में मन हो जाता है कि फ्लिपकार्ट से ये ले लो, ये टी-शर्ट मुझे अच्छा लग गया, ये टी-शर्ट मुझे अच्छा लगे। अगर मुझे लग गया ना तो मैं ये करती हूँ कि मुझे ये टी-शर्ट लेना है तो ये काम मैं छोड़ दूँगी, ये काम, क्योंकि जो आपको ज़रूरी है और आपके घर से तो मतलब अब इनफ पैसा है कि कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी पैसा आता है, कितना भी खर्चा कर लो तो कोई काउंट नहीं है, तो वो अलग बात है। पर जिसका जो मिनिमम बजट है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको जैसे कि आज टी-शर्ट लेना है, इस बार टी-शर्ट लेना है, तो फिर पैंट अगले बार ले लेना, एक बार में तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए आपको लाइन भी कट गया। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, आप शॉपिंग कितने का करोगे, तो उसमें आपका हो गया कभी क्लॉथ, एक्सेसरीज या कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाता है तो उसके लिए भी थोड़ा बजट रखना पड़ता है। फिर टोटल टोटल तो अगर सब एक्सपेंस के को ऐड करें तो मेरा एक नॉर्मल मंथ का टोटल खर्च लगभग मैंने बता दिया कि लगभग 3000 से 3500 के आसपास आ जाता है। कभी कम और कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो घर से कभी-कभार बीच में आ जाता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने में 1 बार ही भेजा, तो कभी-कभार अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो वो घर से भेज देते कि 1000 2000। वैसे तो हम नेपाल से, तो नेपाल वाले के लिए तो 2000 निकालो फिर भी 1000 निकालो फिर भी हमें 175, किसी-किसी के बैंक में तो 250, किसी के 350 ऐसे लग जाता है चार्ज में ही। तो हमें एक बार ही निकालना होता है कि 1 महीने में हमें इतना ही खर्च करना होता है, क्योंकि आपका चार्ज ज़्यादा लगता है इसलिए। और इंडिया में जो रहते हैं उसको तो घर से यूपीआई में भी भेज देते, फ़ोन पे में भी भेज देते, जब भी ज़रूरी पड़े वैसा भेज देते। तो इसलिए ये मिनिमम खर्च था और जो हमें बहुत नेसेसरी होता है हॉस्टल में। मनी सेविंग मैंने बोला था कि लास्ट टाइम मैं बताऊंगी मनी सेविंग टिप्स। तो हर छोटी एक्सपेंस नोट करो, बाहर का फूड लिमिट में रखाओ, अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग अवॉइड करो, रूममेट के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो, हर मंथ एक फिक्स्ड बजट बना लो। मतलब सच में एक फिक्स, जैसे कि मेरा बजट था, जैसे कि आप रूम में किस सामान ले, जैसे कि आप रूम के लिए झाड़ू ले रहे हो, वाइपर ले रहे हो, या तो फिर वॉशरूम के लिए हार्पिक ले रहे हो, तो ये सब ना अपने रूममेट के साथ शेयर करके लो। जैसे कि मिरर ले रहे हो, लाइट ले रहे हो, तो ये सब रूममेट के साथ शेयर करके लो। हाफ पेमेंट रूममेट लेगा, रूम के लिए जो भी कर रहे हो तो आप रूममेट के साथ शेयरिंग हो जाता है। पर्सनल जो लेते हो तो वो पर्सनल आपका खर्चा हो जाता है। तो ऐसा हो गया, ये सब था पर्सनल एक्सपेंस। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। बस मैं तो ये बोलूँगी कि ज़्यादा लगता है तो प्रिंट आउट में ही पैसा लगता है और खाने में पैसा लगता है। और शॉपिंग तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि जिसके घर पास में है तो वो तो घर से ही लेके आ जाता है। तो इसलिए ये इतना ही था, बस इतना ही था मेरा मंथली हॉस्टल बजट। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहे आप कमेंट में भी कर सकते हो, मैं उस पर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने का, कोशिश क्या मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी उस टॉपिक पे वीडियो, चाहे जैसे भी हो। तो यही था मेरा मंथली एक्सपेंस, क्योंकि मैं भी बहुत रिच किड नहीं हूँ और मेरे घर वाले भी बहुत धनिक नहीं है, या तो धनी भी है तो अपने लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे एक तो ऐसे लिमिट होता है कि इतने लिमिट में तुझे खर्चा करना है और इसमें तू जो भी कर ऐसा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय।